गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जो आपका सीडीपी का जो आपका 6 लेसन है, जो आपका आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोट्स्की के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। जो आपका पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। तो पियाजे का सिद्धांत से संबंधित, फिर मानसिक विकास के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, फिर कोहलबर्ग का सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन, और फिर वाइगोट्स्की का सिद्धांत। और इस तरह का जो आपका पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की से संबंधित जो सिद्धांत है उससे जो पूछा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम में जो पूछा गया प्रश्न हो, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह आज का यह 6 सीरीज है आपका, मतलब चैप्टर वाइज जो आपका सीडीपी का जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें आपका यह छठा सीरीज है, क्योंकि इससे पहले 5 लेसन को करा चुके हैं और इस चैनल पर अपलोड भी है इसका एमसीक्यू। तो आज हम लोग देखेंगे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की का सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका सीटेट या फिर स्टेट का टेट एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, जो कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोट्स्की से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जो आपका जन्म से 2 वर्ष की आयु को जो माना जाता है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था क्या है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। वह किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? तो ये आपका सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो आपका क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को विकास की पहली अवस्था माना जाता है पियाजे के अनुसार। तो इस दौरान जो है बच्चा सबसे ज़्यादा बेहतर किससे सीखता है, किसके द्वारा वह सबसे बेहतर सीखता है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की लगभग आयु को माना जाता है। तो इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर जो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन जो होता है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, वो किस अवस्था में पियाजे के अनुसार? तो ये आपका सीटेट 2011 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो आपका होता है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं अंग्रेजी में। यह क्या होता है, पियाजे के अनुसार वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाते हैं, जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। और आपका दूसरा आपका अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो जन्म से 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज माना गया है पियाजे के अनुसार। और तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। अब चौथा आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन नहीं है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है
कि पियाजे के अनुसार जो आपका चार जो बालक का विकास की जो 4 अवस्था दिया गया है, तो उसमें संवेदी प्रेरक अवस्था का जो कितने वर्ष के बच्चे को संवेदी प्रेरक अवस्था का यह होता है, तो आपको पूछ सकता है। तो आपको जानकारी रखना होगा कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाते हैं, जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका 7 से 11 जो आपका अमूर्त होता है। तो इस तरह से आपका अंग्रेजी को भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन को करने में सहूलियत होगा। चलिए, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और यह सभी इंपॉर्टेंस क्योंकि सभी तो प्रीवियस ईयर्स ही हैं, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है क्या है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो कौन नहीं है? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन नहीं है? तो सामाजिक संचरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसमिशन, दूसरा अनुभव, तीसरा आपका संतुलिनीकरण इक्विलिब्रियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा सामाजिक संचरण। क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण, ट्रांसमिशन। यह क्या है? सामाजिक संचरण क्या हुआ? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रायड पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु फ्रायड पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने क्या किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 4 का क्या हो जाएगा? सी। पियाजे ने क्या बताया? तो पियाजे ने जो है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। पियाजे ने क्या कहा? विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, यानी आपका कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रायड पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, तो परंतु पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा, 4 का सी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? देखिए, यहाँ पे फिर जो बता रहे थे आपकी संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था जो है, उसका अवस्था का जो अवधि है उसको भी पूछ सकता है, और यह पूछा भी है। देखिए, बिहार टेट 2011 में जो हुआ तो उसमें पूछा हुआ है। तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। तो पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह बालक की किस आयु की अवधि तक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था को जो है वो पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक किस अवधि में होता है? तो आपको अभी जो उसके प्रीवियस क्वेश्चन में आप इसी देखें कि आपका पियाजे का जो अवस्था है वह 4 अवस्था है, और 4 अवस्था में कौन सभी का अंग्रेजी भी नाम बताएं, फिर इसका कितने से कितने दिनों की जो अवधि होता है वह कितने से कितने वर्ष की अवधि को
किस अवस्था में रखा गया, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आप जान चुके हैं। यहाँ पे आपको देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संख्यात्मक का जो स्तर है वो किस अवधि में घटित होता है। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11। 7 से 11 क्या हो जाएगा, 7 से 11। 7 से 11 वर्ष की जो अवधि होता है वह जो है वो पियाजे के अनुसार मूर्त संख्यात्मक का स्तर माना जाता है पियाजे के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं कि पियाजे ने जो है वह कितनी अवस्था को बताया। तो पियाजे ने जो बालक का विकास का जो हुआ 4 अवस्था को बताया। पियाजे के अनुसार जो है वो बच्चा का जो अवस्था है वह क्या है, वह बालक का जो विकास का अवस्था कितनी अवस्था में मतलब वो विभाजित किया, तो आपका 4। पहला क्या था, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो अब क्या 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष जो संसेरी मोटर स्टेज होता है। दूसरा बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका प्री ऑपरेशनल जो है वो आपका स्टेज होता है, जो 2 से 7 वर्ष। और तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 7 से 11 वर्ष। और आपका चौथा आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 7 से 11 वर्ष। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 वर्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 से 11। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा जो है वो डैश के कारण रोता है। ये आपका सीटेट 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा जो वो किसके कारण रोता है, तो बच्चा किसके कारण रोता है, तो बच्चा वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चा जो है आपका क्या है, वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है, 7 का डी क्या हो जाएगा, बच्चा वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह डैश से प्रभावित होती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह जो है आपका तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह जो है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा, 8 का बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ये आपका सीटेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो वह क्या है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो क्या, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो अभी आपको बताएं कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है क्या है, देखिए अभी आप यहाँ पे देखिए क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, वो गार्डनर का सिद्धांत है, गार्डनर के द्वारा वो सिद्धांत दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका
9 नंबर तो हो गया है, 9 का तो 9 हो गया आपका। अब 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय किसका। तो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है वह निहितार्थ देता है सिवाय किसके। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। क्या हो जाएगा, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित जो है निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 का 20 का सही हो जाएगा। ऐसे ही पूछ सकते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो गार्डनर। चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न 2012 में सीटेट का जो एग्जाम जो हुआ था 2012 में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए, तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्कना। ऑप्शन नंबर बी नैतिक तर्क क्या है, मोरल लॉजिक। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 11 का क्या हो जाएगा बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तो इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो ये जो आपका इसका जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। तो इस खबर को जो है वो पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वह इसका उदाहरण, वह किसका उदाहरण है, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी या फिर निम्न स्तरीय अभिसारी या फिर निम्न स्तरीय अपसारी। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय अभिसारी। क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए इसका 13 का सही हो जाएगा। कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए आप योजना बनाएंगे। तो किस तरह की योजना बनाएंगे, तो ये आपका इस प्रकार जो प्रश्न जो वो किसका उदाहरण है, तो उच्च स्तरीय अभिसारी। क्या है, उच्च स्तरीय अभिसारी का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, 13 का ए। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। 14 का बी हो जाएगा 1 और 3, मतलब आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और तीसरा अच्छे और अंत व्यक्तिक संबंध। तो क्या है, लॉरेंस ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, आज्ञा पालन और दंड
उन्मुखीकरण, और आपका तीसरा हो जाएगा आपका अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध। ये आपका दोनों क्या है, सॉरी बी नहीं 3 क्या हो जाएगा, लॉरेंस कहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। तो क्या कर लिया, ये आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा आपका अनुकूलित। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा अनुकूलित। सीता ने हाथ से चावल और दाल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 15 का बी अनुकूलित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। तो वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है तो जिसमें जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश की कठिनाई होती है। ये आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा आपका विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, और वह उन्हें 2 भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। तो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को जो वो विकेंद्रीकरण कठिनाई है। शिक्षिका के बच्चों को विकेंद्रीकरण कठिनाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, 16 का ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। तो वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। तो वे संभवतः कहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका जो आंसर होगा आपका तो पश्च परंपरागत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, डी पश्च परंपरागत। तो ये जो आपका है कहलबर्ग के नैतिक विकास की जो है वो पश्च परंपरागत अवस्था में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, कहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कहलबर्ग जैसे ही आपका आएगा तो आप नैतिक विकास को आप याद कर लेंगे। तो कहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत वो क्या है, नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व संक्रियात्मक काल कहा जाता है या माना जाता है, तो निम्नलिखित से किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, 19 का सी। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो पियाजे की जो है वो कौन सी अवस्था है जिसका संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका सी नंबर इसका सही हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को माना जाता है पियाजे के अनुसार। चलिए आप सभी जानते हैं कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा है। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है?
कौन सा जो है आपका वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा आपका पारस्परिक शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षक। वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका है। ये आपका फिगर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट है? तो ये आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका क्या है, ये आपका विकास और आयु है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या है? विकास का ये थोड़ा सा कर्व है, आयु। फिर इधर क्या है? विकास और आयु। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास कौन सा आरेख जो है वो विकास को समुचित रूप से स्पष्ट कर रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ये वाला जो आपका क्या है, ये जो पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जो हुआ ये विकास के आरेख को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये वाला आपका ग्राफ क्या हुआ, समुचित विकास को स्पष्ट रूप से वो स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बैच का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? यह सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है क्या वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को, ऑप्शन नंबर डी इसका तो इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, तो यह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी इसका 24 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ये आपका सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सामाजिक संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानसिक द्वंद्व। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो हुआ चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन क्या कर गया? रिपीट कर गया। तो नैतिक दुविधा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नैतिक दुविधा। जो यहाँ पे नैतिक तर्कना था तो आपका क्या हो नैतिक दुविधा। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, ऑप्शन नंबर 20 का 27 का सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जिन अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है, वह अवस्था क्या होता है? तो वह अवस्था क्या है आपका? अवस्था होता है अवस्था 3। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अवस्था 3। क्या हो जाएगा? अवस्था 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी।
क्या आ जाएगा, अवस्था 3 में क्या होता हुआ लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवस्था 3। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी अभिन्न स्तरों के अनुसार जो है वह निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो आपका क्या है, व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता, वो जो क्या वो उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 29 का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि आपका ये इसमें जो टोटल कितना है 90 क्वेश्चन है आपका पियाजे और आपका पियाजे वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग, पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की से संबंधित आपका 90 क्वेश्चन का MCQ है जो आपका। तो इसमें आज इस वीडियो में पहला भाग है वीडियो का, फर्स्ट भाग में आपको 30 क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड भाग में आपको फिर 30 क्वेश्चन को देखेंगे और फिर तीसरा भाग में आपको 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से 90 क्वेश्चन को हम 3 वीडियो में छोटा छोटा वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीडियो में करते हैं तो बहुत वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को ही शामिल करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें और 30 क्वेश्चन शामिल करेंगे, तो इस तरह से 60 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से 90 क्वेश्चन आपका जो आपका पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की से संबंधित जो सिद्धांत है उससे जो MCQ लिया गया है। तो आपको 90 क्वेश्चन का 3 मनोवैज्ञानिक है, पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की। तो इसका जो सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, इसमें से 30 का आपका पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में मतलब अलग अलग वीडियो सेपरेट करके कर देंगे। तो आपका क्या होगा, 90 क्वेश्चन को हम 3 वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भाग 1 वीडियो है। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है तो किसका, बालक का, अध्यापक का या अभिभावक का या फिर प्रशासन का। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, अभिभावक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 30 का क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा अभिभावक का। 30 का क्या हो जाएगा सी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो अभिभावक का। ऑप्शन नंबर सी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है अभिभावक का। ऑप्शन नंबर सी, गार्जियन का। किसका, गार्जियन का। इस तरह से 30 क्वेश्चन का यह वीडियो था जो भाग 1 था। आप ये पार्ट A है, ये क्या आपका भाग A, 3 भाग में हम 90 क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो ये आपका पहला भाग है, इसमें 30 क्वेश्चन का MCQ को शामिल किया, जो आपका पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न था जो पूछा गया, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन को शामिल किया। फिर और 60 क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में और 2 वीडियो में उसको भी कवर कर लिया जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।